बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 अध्याय 5 समांतर श्रेणियां का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे, प्रश्न में क्या क्या चीज़ दी हुई है और निकालना क्या चीज़ है। ठीक, तो हमको एक तो ये दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो हमको क्या क्या चीज़ दिया है इसमें बच्चों, दिया है। तो इतना योग आना चाहिए। तो जो योग होता है उसको क्या किससे दिखाते हैं हम, एसएन से दिखाते हैं। समझ में आ रही बात, योग को किससे दिखाएंगे, एस से दिखाते हैं। माना कितने पद लेने चाहिए बोल रहा है, तो माना n पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए, n पद। तो n पदों का योग जो होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, एसएन से। तो ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में 636। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरी चीज, इस एपी का प्रथम पद हमको पता है। प्रथम पद को किससे दिखाते हैं हम, ए से। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 9। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमको क्या दी हुई है बच्चों, सार्वांतर पता है, कॉमन डिफरेंस। उसको किससे दिखाते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। 17 ऋण 9। ठीक है, तो कितना आएगा, 8। तो डी 8 दिया हुआ है। और निकालना क्या है, n। तो माना हम लिखेंगे यहां पर 636 योग प्राप्त करने के लिए, या पहले भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम शुरू में लिख सकते हैं इस चीज को। माना 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए। तो हमको इसमें क्या निकालना है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, n निकालना है। n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो हमारा Sn वाला सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, तो यहां पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो Sn की वैल्यू कितनी है, 636 बराबर n का मान नहीं पता है, n/2 2 गुणा a का मान पता है 9 धन n ऋण 1, d का मान पता है कितना है, 8 है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब ये 2 इधर है, हालांकि यहां से भी ये 2 बाहर आ रहा है कॉमन, देख लो इन 2 पदों में 2 कॉमन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 636 बराबर n/2, 2 को बाहर ले लो क्योंकि 2 इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, 9 धन n ऋण 1, यहां 2 का भाग 8 में 4 बार, तो ये वैल्यू आ गई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरा 1 बार। ये बात आ गई समझ में। तो 636 बराबर यहां पर क्या रहा, फिर n ब्रैकेट के अंदर 9 धन अंदर गुणा कर देंगे, 4 को n से गुणा करेंगे 4n, 4 को ऋण 1 से गुणा करेंगे ऋण 4। ये बात आ गई समझ में। तो ये हो गया 636 बराबर n ब्रैकेट में 9 ऋण 4, 9 ऋण 4 कितना हो गया, 5 धन 4n। ये बात आ गई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इक्वेशन है
तो इक्वेशन में ये वाला साइन लगाएंगे हम, ठीक। तो ये हो जाएगा 636 बराबर अंदर गुणा करेंगे 5n धन 4n को 4n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n गुणा n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, देखिए 0 बराबर 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये माइनस साइन का हो जाएगा यहां के माइनस 6 3 6। आगे बात समझ में। अब इसको ऐसी चीज कर दो, क्योंकि हम नॉर्मली इधर साइड से करने की आदत है, तो पूरा ही पक्षांतर कर दो। तो 4n वर्ग धन 5n ऋण 636 बराबर 0। अब क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हो बात, क्योंकि यह नंबर मेरा क्या है, काफी बड़ा है। जब यह नंबर बड़ा होता है तो उस स्थिति में आप इस द्विघात समीकरण को कौन सी मेथड से हल करोगे, सूत्र से करोगे। समझ में आ रही बात, तो हम सूत्र लगा के n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इससे आगे आप करके देखेंगे इसको।